वरना कौन हारता है उस स्थिति से। मतलब जीता जिताया मैच इंडिया ने मानो अंग्रेजों के पास जाकर गिफ्ट कर दिया। 10 कैचेस ड्रॉप। आपके दोनों प्राइम बॉलर जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस हैं वो दूसरी पारी में एक विकेट नहीं निकाल पाते, और जो विकेट निकालते हैं वो ऐसा लगता है कि वनडे मैच खेले थे। कोई 6.5 इकॉनमी से पिट रहा था, कोई 5.5 इकॉनमी से। जायसवाल साहब मानो गेंद पकड़ना भूल गए हैं, और शुभमन गिल, उनकी कैप्टेंसी अब गंभीर सवालों में है। सवाल वैसे टीम इंडिया के सिलेक्शन को लेकर भी है, सवाल टीम इंडिया की परफॉर्मेंस को लेकर भी है, सवाल इंडिया की बैटिंग को लेकर भी है, और अब सवाल उठेंगे इसलिए क्योंकि जीता जिताया मैच, बना बनाया मैच आपने गिफ्ट कर दिया। सवाल यह भी उठेगा कि इंडिया हारी कहां पर। 430 पर 3 से 471 पर ऑल आउट होकर पहली पारी में, दूसरी में 333 पर 4 से 364 पर ऑल आउट होकर, या फिर जब गेंदबाजी करने आई तो वो ड्रॉप कैचेस, नो बॉल और मैच खत्म। क्योंकि पहली पारी में भी अगर हैरी ब्रूक 0 पर जो आउट हुए थे, अगर वो नो बॉल ना होती तो शायद इंग्लैंड का स्कोर 465 नहीं होता। अगर वो कैचेस ड्रॉप नहीं होते तो शायद इंग्लैंड 300 तक सिमट जाती। लेकिन इंडिया ने पहली पारी की गलतियों को दूसरी पारी में भी दोहराया, और जायसवाल दांत निकालकर मुस्कुराते रहे, डांस करते रहे, और टीम इंडिया अपनी हार को देखती रही। 373 पर 5 छक्का मारकर बेसबॉल स्टाइल में जेमी स्मिथ ने मैच खत्म किया। तो इंडिया के लिए आत्ममंथन का विषय था, क्योंकि यह ऐतिहासिक मैच था। यह पहली बार था जब इंडिया के 5-5 बल्लेबाज शतक लगा रहे थे। यह पहली बार होता कि एक नई टीम, नया कप्तान, नए जोश, नए तेवर, नए कलेवर के साथ पहुंची थी और वो लीड्स में जीत दर्ज कर सकती थी। दूसरी पारी में 370 से ऊपर विरले बनते हैं। आप उंगलियों पर गिन सकते हैं कितनी बार बना है। इंग्लैंड के इतिहास में भी 1-2 एग्जाम्पल, एक बार शायद 2019 से बेन स्टोक्स से बनाया था। लेकिन आज इंडिया इस मैच को हारती, और हार के बाद ही सवाल उठेंगे कि यह हार खराब कप्तानी थी, यह हार बल्लेबाजों का मिडिल ऑर्डर में फ्लॉप होना था, यह हार सही समय पर जसप्रीत बुमराह का फ्लॉप होना था, यह हार मोहम्मद सिराज का पूरी तरह से इनइफेक्टिव होना था, यह हार शुभमन गिल की खराब कैप्टेंसी थी जिसमें शार्दुल ठाकुर से ओवर ही नहीं करवाए गए, यह हार जडेजा का बिल्कुल क्लूलेस होना, ना बैट से, ना बॉल से, ना फील्ड में परफॉर्मेंस देना। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन नतीजा यही है कि इंडिया पहला मैच हार गई है। गंभीर कप्तानी में इंडिया अब हार का नया दौर देख रही है। राहुल द्रविड़ अब याद आते हैं, और ऐसा लगता है कि वो जो शेर कहा जाता है कि छाते की कीमत आपको बरसात आकर ही एहसास कराती है, वरना तो कहीं कोने में पड़ा रहता है। अब द्रविड़ की याद भी हमें वैसे ही आ रही है, क्योंकि द्रविड़ का एरा हो या शास्त्री का एरा, उस दौर में हम ये मानते थे कि हम हार सकते ही नहीं है। सालों साल हम जीत रहे थे। चौथी पारी में 370 कल्पना नहीं कर सकते। 350 प्लस जब बने थे तो सारे कमेंटेटर्स इस बात को लेकर चौड़ में थे कि यह मैच तो हमारा हो गया। लेकिन पहले हमने बैटिंग में वक्त, जज्बात, हालात बदले, उसके बाद गेंदबाजी में। यह तो भला हो बारिश का कि बारिश की वजह से बीच में थोड़ा सा मौसम बदला, ब्रेक हुआ, इंग्लैंड का रिदम टूटा, वरना एक समय तो डर लग रहा था कि कहीं इंडिया 10 विकेट से तो नहीं हार जाएगी। और यह शर्मनाक है, यह शर्मनाक है एक इंडियन फैन होकर देखना कि इंग्लैंड ने सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर चेस किया है 1948 के बाद इस मैदान पर। यह बहुत बड़ी बात है, 1948 के बाद इतना बड़ा चेस होना। और यह चेस कोई ऐसा वो नहीं है कि आप इसको डिकोड कैसे करेंगे, बड़ा आसान है। कहते हैं कैचेस विन मैचेस। आपने 10 कैच ड्रॉप किए हैं, 4 तो अकेले जायसवाल ने ड्रॉप किए हैं। ऐसा लग रहा था गेंद नहीं तरबूज पकड़ रहे हो। एक नो बॉल जिसका खामियाजा हैरी ब्रूक के 99 थे। बार बार मौके जा रहे थे। जायसवाल ने ओली पोप पर कैच ड्रॉप किया, ओली पोप ने शतक लगा दिया। जायसवाल ने बेन डकेट कैच दोनों इनिंग में ड्रॉप किया, एक में अर्धशतक लगाया और एक में बड़ा शतक लगाया और तेज तर्रार शतक लगाया। जायसवाल ने जितना बनाया नहीं उससे कहीं ज्यादा खामियाजा फील्डिंग से चुका दिया। मतलब वो केएल राहुल की क्लास, ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी, वो सारी चीजें इसलिए खराब हो गई क्योंकि जायसवाल साहब कैच पर कैच ड्रॉप कर रहे थे। इंग्लैंड की क्रिकेट की अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे सबसे बड़े चेजेस, तो इससे पहले 378 चेज किया था उन्होंने 2022 में, और इस बार ये है 373।
और शुभमन गिल पर भी सवाल होंगे। शुभमन गिल जितना एग्रेशन स्लिप से दिखा रहे थे, अगर उसका आधा भी अपनी कैप्टेंसी में बुद्धि लगाते तो शायद चीजें इतनी गड़बड़ नहीं होती। 6 रिव्यू लेते हैं और 6 के 6 खराब रिव्यूज होते हैं। पहले मैच की पहली पारी में केवल शार्दुल ठाकुर से 6 ओवर करवाते, जबकि दुनिया इस बात को जानती है कि शार्दुल ठाकुर एक विकेट टेकिंग बॉलर है। आप जडेजा से 24 ओवर करा रहे हैं, ये जानते हुए कि इंग्लैंड के भी स्पिन गेंदबाज जो है विकेट नहीं निकाल पा रहे थे। जडेजा को आप पार्ट टाइम यूज करते वहां पर जहां पर आपके तेज गेंदबाज थक रहे होते, लेकिन आपने वहां उन्हें प्रीमियम बॉलर के तौर पर इस्तेमाल किया। शार्दुल ठाकुर जिन्हें आप प्रीमियम बॉलर लेकर गए थे, उनका आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। प्रसिद्ध कृष्णा पिटते ही जा रहे थे, और सिराज क्या ही कहा जाए। डीएसपी सिराज किस तरह से खेल रहे हैं समझ से परे। अगर आप इंडिया के प्रीमियम बॉलर होकर विकेटलेस जा रहे हैं तो यह सोचने वाली बात है। चलिए, बुमराह पर आप इतने सवाल नहीं करेंगे, बुमराह ने आपको बहुत सारे मैचेस जिताए, बट सिराज इनइफेक्टिव हो रहे हैं और यह इंडिया के लिए परेशानी की बात है। टीम इंडिया दुनिया की पहली टीम बन गई है जिसने 5 टेस्ट सेंचुरीज लगाने के बावजूद मैच हार गई। जायसवाल के 101, राहुल के 131, गिल का 147, ऋषभ पंत के 134, 118, उसके बाद हम हारे। और गंभीर एरा में आप हारने के आदी बन चुके हैं। अगर आप आखिरी के 9 टेस्ट मैच देखेंगे तो आप हारे हैं, फिर हारे हैं, फिर एक मैच आप जीते थे जिसमें बुमराह कप्तान बने थे पर्थ में, उसके बाद फिर हारे हैं, फिर एक ड्रॉ हुआ, फिर हारे। पहली बार ऐसा हुआ कि गंभीर साहब के आने के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हम नहीं गए। न्यूजीलैंड ने जो कुछ हमारे साथ किया था वो हम अभी भी उसके सदमे में हैं। आपने सारे एक्सपेरिमेंट करवा लिया, आपने अश्विन को टीम से निकलवा दिया, आपने विराट को निकलवा दिया, आपने रोहित को निकलवा दिया। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन फिर कहानी वही कि लड़े तो जीते नाम सरदार का, हारे तो भी सवाल सरदार पर ही। अगर क्रेडिट गंभीर का तो सवाल किस पर? शुभमन की पहली सीरीज है, बॉर्डर गवास्कर हम बुरी तरह हारे थे, हम फाइनल नहीं खेल पाए। उससे पहले जैसा भी था हम फाइनल खेलते थे। यह शर्मनाक है और यह दुखद है, और इसके सवाल पूछे जाएंगे कि किस पर यह इल्जाम डाला जाए, कौन है टीम इंडिया में जो बोझ के तौर पर है। ये सवाल उठेंगे। विराट कोहली के दौर में 58% मैचेस हम जीते थे, रोहित शर्मा के दौर में भी ये ठीक था, बट डिक्लाइन आया था 45% के आसपास, लेकिन अब वो गिरावट आ रही है। रोहित शर्मा अपने एंड के दौर में खराब खेले, बीच में उन्होंने भी अच्छा खेला था, लेकिन एंड के दौर में खराबी का असर था कि वो बाहर हो गए, और ये मैच बड़ा शर्मनाक था। बुमराह 19 ओवर 57 रन 0 विकेट, सिराज 14 ओवर 51 रन 0 विकेट, जडेजा 24 ओवर में 104 रन। भाई साहब, वनडे वाली पिटाई हो रही है। प्रसिद्ध कृष्णा 6 से ऊपर की इकॉनमी में पिट रहे हैं, 15 ओवर 92, पहली पारी में भी 6 के ऊपर, दूसरी पारी में भी 6 के ऊपर, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे। मतलब वो बॉलर जो आईपीएल में 4 की इकॉनमी से गेंदबाजी कर रहा था, 5 की, वो टेस्ट क्रिकेट में 6.5 इकॉनमी से पिट रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 20 ओवर में 128 पिटते हैं, 6.5 इकॉनमी, और दूसरे में 15-92। अब समझ नहीं आ रहा कि प्रसिद्ध कृष्णा ये भूल गए कि टेस्ट मैच चल रहा है, या उन्हें लगता है कि 6 की इकॉनमी से जैसे T20 में अच्छी बॉलिंग